हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और आज जो है इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग जो है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि एनिमल्स में कैसे कैसे डाइवर्सिटी, एनिमल्स को हम लोग किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। प्लस हैबिटेट के बारे में जानेंगे, एडेप्टेशन के बारे में समझेंगे और भी बहुत कुछ चीजें समझेंगे, जानेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और मे भी याद होगा। और मे बी अगर आप लोग भूल गए तो आज जो है वो सब कुछ आप लोगों को याद आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी, अच्छा इससे पहले हम लोग जो है वो पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पार्ट 1 में जो है वो पढ़ा था लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में, डिफाइनिंग डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर को समझा था, बायोडाइवर्सिटी समझा था और फिर हमने डाइवर्सिटी इन प्लांट डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में समझा था। सीड्स, रूट्स, लीव्स, वेनेशन, ये सब चीज हमने जो है वो पार्ट 1 में देख लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं। चलिए, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स को, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स में डाइवर्सिटी इन एनिमल्स डाइवर्सिटी इन एनिमल्स तो एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग को समझना है तो एनिमल्स को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं हैबिटेट के आधार पर कि वो कहाँ रहते हैं। एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? बहुत सारी जगह रहते हैं ना, कोई डेजर्ट में रहता है, कोई माउंटेन पे रहता है, कोई ठंडी जगह में रहता है, कोई वाटर पे रहता है, कोई उड़ रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग के हैबिटेट के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा है फूड ईटिंग, ईटिंग हैबिट के आधार पर, ईटिंग ईटिंग हैबिट के आधार पर ईटिंग हैबिट के आधार पर का क्या मतलब है कि वो भोजन कैसा करते हैं। ठीक है। थर्ड में हमारा मूवमेंट के आधार पर, मूव कैसे करते हैं। कोई पेड़ पैर से चलता है, कोई रेंगता है, कोई उड़ता है, कोई तैरता है। इस तरह का मूवमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, मूवमेंट के आधार पर। ठीक है। और फोर्थ है बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर। बॉडी स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है, समझेंगे आगे। चलिए, ईटिंग हैबिटेट के आधार पर, ईटिंग हैबिट के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर, ये सब को एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हैबिटेट समझते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल घर होता है। नेचुरल घर कहने का मतलब कि जहां वो रह रहा है, जहां उसे सरवाइव करने के लिए हर वो चीज उसे मिल रही है जो उसके एग्जिस्टेंस में, उसके सर्वाइवल में उसकी हेल्प कर सकता है। जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया। ठीक है, ये सब कुछ उसे नेचुरली मिल रहा है और वो वहां नेचुरली रह रहा है, वो उसका हैबिटेट कहलाएगा। क्या है हैबिटेट? द प्लेस द प्लेस वेयर एन organism lives and get all its needs is called habitat। ठीक है, हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल
नेचुरल घर है ना, जहां उसे फूड, वाटर, शेल्टर मिलता है, उसे हैबिटेट हैबिटेट कहते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं पेंगुइन की, ठीक है, पेंगुइन की, उसे पेंगुइन से, ठीक है, कोल्ड रीजन में मिलता है, ये पोलर रीजन में मिलता है, ठीक है, पोलर रीजन में मिलता है। मैं अगर इस पोलर रीजन से पेंगुइन को राजस्थान ले आऊं, ठीक है, राजस्थान जहाँ डेजर्ट एरिया, जहाँ पानी नहीं मिलता, जहाँ बहुत गर्मी, क्या ये वहां रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इसे आदत हो गई है अब यहाँ रहने की, ठीक है, यहाँ उसे वो सब कुछ मिल रहा है जिसके कारण ये वहां सरवाइव कर पा रहा है। इसे अगर मैं ले आऊंगी राजस्थान में तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो उसे वहां नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो वो हैबिटेट कर रहा है, जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, जहाँ वो सरवाइव कर पा रहा है, वो उसका हैबिटेट है, ठीक है। तो अलग अलग हैबिटेट होते हैं, हम लोग देख लेते हैं। हैबिटेट जो है वो दो तरह के होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ हैबिटेट की, ठीक है, हैबिटेट जो है वो दो तरह से होते हैं। एक एक होते हैं हमारे एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, और एक होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, या फिर आप इसे लैंड हैबिटेट भी कह लीजिए और इसे वाटर हैबिटेट कह लीजिए, ठीक है। चलिए, एक्वेटिक हैबिटेट में हम लोग जो है वो मरीन हैबिटेट के बारे में समझेंगे, सॉल्टी एरिया, फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट जैसे हमारे हो गए रिवर, लेक, पॉन्ड, है ना। थर्ड में होता है हमारा कोस्टल हैबिटेट, ठीक है। वही टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल में हमको कहा जाता है डेजर्ट, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड को प्रेरीज भी कहते हैं, प्रेरीज। थर्ड में हमारा हो सकता है माउंटेन, माउंटेन हैबिटेट, ठीक है। फोर्थ में हमारा आता है टुंड्रा या फिर पोलर हैबिटेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाता है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, लैंड में हमारे डेजर्ट होता है, ग्रासलैंड होता है जिसे प्रेरीज भी कहते हैं, माउंटेन होता है और टुंड्रा या पोलर हैबिटेट होता है। वही एक्वेटिक की बात करें तो मरीन होता है, फिर फ्रेश वाटर होता है, कोस्टल हैबिटेट होता है। सबको एक एक करके जानेंगे, सबको एक एक करके समझेंगे। चलिए, तीनों हैबिटेट को, एक्वेटिक हैबिटेट को एक ही बार में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है मरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट समझिए क्या होता है, सॉल्टी वाला एरिया, समुद्र हो गया, सी हो गया, जहाँ खारे पानी मिलते हैं, जहाँ सॉल्ट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो हमारा मरीन हैबिटेट होता है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर हैबिटेट होता है ये। इस हैबिटेट में जो भी जानवर, जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे मरीन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कौन कौन मिलते हैं, तो बेल, शार्क, सी टर्टल, सीवीड्स, ये एक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। वो ये सारे हमारे मरीन हैबिटेट में मिलते हैं। वही हमारा फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होता है, तो फ्रेश वाटर हैबिटेट जहाँ पे सॉल्ट का क्वांटिटी कम होता है, फ्रेश वाटर होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर आवर नीड्स, ठीक है, फॉर आवर पर्पस। जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया। यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं वो हमारा है फिश, वाटर बग्स और वाटर लिलीज, ये भी हमारा एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट है। वही कोस्टल हैबिटेट क्या होता है, कोस्टल हैबिटेट सुनिए क्या होता है कि द प्लेस वेयर द सी मीट्स लैंड, वैसा जगह जहां पे सी लैंड से मिल रहा होता है। मान लीजिए ये समुद्र है और ये लैंड है,
ठीक है। तो यहाँ पे लैंड के पास जो समुद्र का पानी मिल रहा होता है, ये वाला, ये नहीं बोलते गोवा वाले बीच पे, ठीक है, वो बीच है ना। समुद्र और लैंड दोनों के बीच का जो जगह है वो कोस्टल रीजन, ठीक है, वो हमारा कोस्टल हैबिटेट कहलाता है। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला है डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट आपको पता ही है कैसा रीजन होता है, हॉट एंड ड्राई रीजन होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, तो हमारे कैमल, रैट, स्नेक्स, कैक्टाई, ये हमारे डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। ये सारे हमारे डेजर्ट हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। वही ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड में हमारे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा बारिश होता है, ना बहुत कम बारिश होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो जैबरा, जिराफ, डियर, लायन, ग्रासेस, ये सारे। अच्छा, इसको प्रेरीज भी कहते हैं, मैं बता दूं कि ये हमारे प्रेरीज भी कहलाते हैं। प्रेरीज या ग्रासलैंड हैबिटेट में लंबे लंबे ग्रासेस होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के, जिसके वजह से क्या होता है कि लायन, डियर, टाइगर, ये सब कैमोफ्लेज शो करते हैं। ग्रासेस के ही रंग में वो लोग रंग जाते हैं, उनका भी वैसे ही कलर होता है, जिसके वजह से वो लोग जो है वो छुप जाते हैं, शिकार होने से बच जाते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि कैमोफ्लेज भी ये यहाँ कैमोफ्लेज शो करता है, ठीक है। वही हम लोग रेन फॉरेस्ट की बात करें तो रेन फॉरेस्ट के लिए समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा बारिश होता है, हैवी रेनफॉल होता है। कैसे रीजन होता है, तो हॉट एंड वेट रीजन होता है। बहुत सारे यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ऑर्गेनिज्म, अच्छे अच्छे पेड़ बहुत सारे अलग अलग वैरायटी में दिखाई देंगे, जैसे मंकी हो गया, स्नेक्स हो गया, टाइगर हो गया, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ट्रीज देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वही हमारे टुंड्रा या पोलर हैबिटेट की बात करें तो कोल्ड, वेरी कोल्ड एंड ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, बहुत ज्यादा ठंड होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। पोलर बियर देखने को मिलेगा, पेंगुइन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो हम लोग अभी पढ़े नहीं आते। माउंटेन हैबिटेट की बात करें तो कोल्ड एंड विंडी रीजन होता है, बहुत ज्यादा ठंड भी रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे हवा भी चलते रहेंगे, ठीक है। माउंटेन गॉट देखने को मिलेंगे, यास देखने को मिलेंगे, शीप एंड पाइन्स, पाइन्स कटीले पौधे होते हैं ये, ठीक है, प्लांट ट्री, ये देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम फूड हैबिट के बारे में बात करें तो एनिमल्स को बांटा गया है हार्बीवोरस में। हार्बीवोरस क्या होता है, हार्बीवोरस को शाकाहारी जानवर बोलते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ट्रीज खाते हैं, वो हमारे हार्बीवोरस होते हैं। इनमें जो है वो शार्प कटिंग टीथ, जो हमारे इंसीजर होते हैं, फ्रंट के दांत जो कटिंग में बाइटिंग में काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। हमारे काव हो गए, बुफेलोज हो गए, हॉर्सेस हो गए, प्लस हमारे कार्निवोरस जो है वो कार्निवोरस को मांसाहारी जानवर बोलते हैं, जो क्या करते हैं, सिर्फ फ्लैशेस ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। इनमें कैनाइन टीथ बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, कैनाइन के द्वारा ये लोग टीयर कर सकते हैं, मांस को खींच सकते हैं, तो टीयरिंग के लिए हमारे कैनाइन दांत बहुत एक्टिव होते हैं। जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ, क्वेश्चन आया हुआ है कि लायन या टाइगर में कौन से दांत बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो कैनाइन होते हैं। वही ओमनीवोरस की बात करें तो ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी जानवर होते हैं, जो दोनों खाते हैं, एक प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। जैसे हम लोग भी जो है वो ओमनीवोरस है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी ओमनीवोरस होते हैं, जैसे बियर हो गए, क्रोज हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जानवर है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस या फिर ओमनीवोरस। मूवमेंट के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो वॉक करते हैं, अपने पैरों से चलते हैं, जैसे डॉग, हॉर्स, क्रॉल करते हैं मतलब रेंगते हैं, जैसे कि हमारे स्नेक, फ्लाई करते हैं जैसे कि बर्ड्स, और स्विम करते हैं जैसे कि हमारे एक्वेटिक जानवर, फिशेस हो गए, ठीक है। ये मूवमेंट के आधार पर है। अब हम लोग देख लेते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर। बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम लोग बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर तो हमारे होते हैं वर्टिब्रेट, और एक हमारे होते हैं इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट उसे कहते हैं जिसके पास बैकबोन होता है,
रीढ़ की हड्डी, जिसके पास बैकबोन होता है वो हमारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जैसे हम लोग, जानवर लोग, ठीक है। वही इनवर्टिब्रेट्स की बात करें जिसमें बैकबोन जो होता है वो एब्सेंट होता है, बैकबोन एब्सेंट होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये था बॉडी स्ट्रक्चर के आधार में। ये हम लोगों ने देखा कि जानवरों को कैसे हम लोग उनके डाइवर्सिटी को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम लोग एडेप्टेशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, और फिर ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन को हम लोग समझते हैं कि अडेप्टेशन एक फीचर है, एक स्पेशल फीचर जो एक इंसान या एक जानवर में आता है, जिसके कारण वो अपने इन्वायरमेंट में, अपने हैबिटेट में सरवाइव कर पाता है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कैमल की, कैमल ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट में रहता है, वहाँ पानी नहीं मिलता है, इतना ज्यादा हॉट और ड्राई रीजन है, कैसे जीवित रह पाता है, कैसे सरवाइव कर पाता है? तो कैमल जो है वो उस जगह रहने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस लाता है, कुछ फीचर्स लाता है, कुछ अडेप्ट करता है, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है, जिससे कि वो वहां पे सरवाइव कर पाता, वहां रह पाता। अगर मैं या आप अगर डेजर्ट रीजन में जाए और बोले कि वहां चलो रहो, तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ के इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तुरंत। वही हाँ, रहते रहते बहुत सारी चीजें हम लोग अपने अंदर ले आएंगे, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, अडेप्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एडेप्टेशन क्या है? तो एडेप्टेशन जो है वो सरवाइव करने का एक स्पेशल फीचर है। कैसे बोलेंगे इसको? तो वो स्पेशल फीचर या चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, उन्हें एडेप्टेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन ये दोनों अलग है, ठीक है। ये इसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ वो ये है, एडेप्टेशन, ठीक है। Adaptation are special features that help organisms survive in their habitat. ठीक है। अब हम लोग जो है वो सारे एडेप्टेशन को पढ़ेंगे कि डेजर्ट रीजन में कैसे प्लांट और एनिमल खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, क्या अपने आप में फीचर ला रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं, माउंटेन रीजन में कैसे रह रहे हैं, पोलर रीजन में कैसे रह रहे हैं, ठीक है। एक एक करके सारे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अडेप्टेशन इन डेजर्ट के बारे में, कि रेगिस्तान में जो है वो कैसे अडेप्टेशन करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात समझेंगे। प्लांट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो लीव्स जो होते हैं, डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस में बदल जाते हैं, कांटे में बदल जाते हैं। जितना बड़ा सरफेस एरिया लीफ का, उतना ज्यादा वाटर वॉल्यूम यूज करेंगे, और क्योंकि डेजर्ट में तो वाटर मिलता नहीं है, स्कैसिटी ऑफ वाटर है, तो वाटर जो है प्लांट नहीं चाहेगा कि और ज्यादा बर्बाद हो, इसलिए वो अपने पत्तों को क्या कर देता है, स्पाइन, कांटे में बदल देता है, ठीक है, जिससे कि वाटर लॉस कम होता है। वही अपने स्टेम को फ्लैसी बना देना है, फ्लैसी, चौड़ा, ग्रीन कलर का होता है। ये जितने भी डेजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम जो होते हैं वो फ्लैसी होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि वहां पे वो अपने वाटर को स्टोर करके रखे। और स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब लीव्स में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, क्योंकि लीव जो है वो हमारी स्पाइन से सरफेस एरिया कम है। तो स्टेम स्टेम जो है वो, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ग्रीन कलर का है, तो वहां पे फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। वही रूट्स की बात करें तो वो डीप होते हैं, बहुत अंदर तक जाते हैं। एक्वेटिक, सॉरी, डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनके जो रूट होते हैं वो बहुत अंदर अंदर तक जाते हैं, ताकि अंदर में जहाँ भी वाटर हो वो वहां से उसको एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए बहुत डीप होते हैं। वही एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एनिमल में अगर हम लोग कैमल के बारे में बात करें, तो कैमल की पीठ पे हम होता है, ऐसा उठा जैसा ऊबर, ठीक है। वो क्या करता है, अपने हम्प में फैट को स्टोर करके रखता है, क्योंकि क्या, अब वो कैमल को बहुत लंबे लंबे समय तक डेजर्ट में जाना होता है, तो वो हर जगह तो वाटर मिलेगा नहीं, उसे फूड मिलेगा नहीं। वो क्या करता है कि अपने हम्प में बहुत टाइम के लिए फैट को स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी उसे जरूरत हो वो वहां से न्यूट्रिएंट्स ले पाए, वहां से वाटर को यूज कर पाए,
ठीक है, तो हम में अपना फैट को स्टोर करता है। वही इसमें लेस स्वेटिंग होता है, पसीने कम आते हैं जिससे कि वाटर सेव होता है। ठीक है, लॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि हीट से वो बच पाए। ठीक है, बालू जो गर्म हो जाता है उससे वो बच पाए, इसलिए उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं। वाइड हुफ्स होते हैं, वाइड हुफ्स पैर जो होता है वो चौड़ा होता है ताकि बाजू में वो ना धंस पाए। होता है ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना कम प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, तो इसका एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो बालू में कम धंसेगा। ठीक है, इसलिए वाइड हुप्स होते हैं। कैमल को इसलिए बोला भी जाता है कि शिप शिप का डेजर्ट बोला जाता है, डेजर्ट का शिप बोला जाता है, सॉरी। ठीक है, अच्छा कैमल का जो ये होता है स्प्लिट होता है, ठीक है, वो ड्राई होता है, ड्राई होता है। ठीक है, ये था हमारा डेजर्ट में। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग एडेप्टेशन इन वाटर की बात करें तो वाटर में प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, वाटर में प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, वीक होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड और फ्लोटिंग होते हैं, चौड़े होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। और लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग लगा होता है, जिससे कि वाटर्स के कारण लीफ जो है वो सड़ ना जाए, उसे सड़ने से बचाता है। ठीक है, स्टेम कैसा होता है, एयर स्पेस होता है, एयर होता है, खाली जगह होता है जिससे कि वो फ्लोट कर पाए, फ्लोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, वही एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होता है ब्रीदिंग के लिए। स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, स्ट्रीमलाइन कैसा होता है कि बीच में चौड़ा हो और आगे जाके नैरो हो जाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि वाटर के करंट को वो काट के आगे बढ़ता है। ठीक है, जितना ज्यादा वो आगे में नैरो 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 हमारा शेप होगा उतना ज्यादा वो एयर के रेजिस्टेंस को काट के आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इनके जो बॉडी होते हैं वो स्ट्रीमलाइन होते हैं ताकि वो फास्ट ट्रेन कर सके। फिन्स होते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिससे कि वो वाटर में आराम से फ्लोट कर पाते हैं। ये एयर ब्लैडर याद रखिएगा। ठीक है, ये था हमारा वाटर में। आगे देख लेते हैं, एडेप्टेशन इन कोल्ड कोल्ड और पोलर रीजन रीजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पोलर रीजन में जितने भी प्लांट होते हैं वो ऐसे कोन शेप्ड के होते हैं। कोन शेप्ड क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है कि अगर ये प्लांट ऐसे कोन शेप्ड में नहीं होते तो सारे स्नो जो है वो लीफ में गिरते, पेड़ पे गिरते और पेड़ को जो है वो हार्म पहुंचाते। इसलिए पेड़ जो है वो ऐसा कोन शेप का होता है ताकि स्नोफॉल हो और स्नो जो है वो स्लाइड करके नीचे गिर जाए। तो कॉनिकल शेप में हमारे पेड़ होते हैं। ठीक है, ताकि स्नो स्लाइड हो सके। प्लस लीफ जो होते हैं वो नीडल शेप के हो जाते हैं। ठीक है, नीडल शेप के क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो इतना ठंड वाला इलाका है, टेम्परेचर इतना घिरा हुआ रहता है कि वाटर का वहां पे क्राइसिस होता है। ठीक है, और सनलाइट नहीं मिल पाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो वो अपने पत्तों को जो है वो ऐसा नुकीला कांटेदार बना देता है, नीडल शेप में बना देता है ताकि पत्तों से वाटर लॉस जो है वो कम हो पाए। वही एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स में थिक फर होते हैं और फैट होता है जिसको ब्लबर कहते हैं, ब्लबर। ये फैट को स्टोर करता है, फैट को या हीट को स्टोर करता है। वही व्हाइट फर होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं ताकि ये जो है वो वहां पे कैमोफ्लेज करता है, कि कैमोफ्लेज से क्या होता है कि खुद को वो लोग बचा पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन हमारे बुक में दिया हुआ है कि सेम प्लांट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक ही तरह का प्लांट, एक ही तरह के एनिमल अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग शो करते हैं, उनके अलग अलग फीचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट में हमारे रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन एक ऐसे ट्री है जो हमारे नीलगिरी में स्मॉल होते हैं। ठीक है, वही सिक्किम में ये टॉल दिखाई देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि रीजन है इसका कि डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट अडेप्टेशन होता है। मैं बोल रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट क्लाइमेट में अडेप्टेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप में फीचर वो लोग लाते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन डिफरेंट रीजन। जैसे कि आप कैमल में देख लीजिए कि जब
जो कैमल हॉट डिजर्ट में रहता है उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और वाइड हूव्स होते हैं, ठीक है। वही आप ठंड प्रदेश में या ठंडे जगह में जो कैमल होते हैं उनके शॉर्ट लेग्स होते हैं, ताकि वो लोग ऐसे ऊपर जगह पे वो लोग चढ़ पाए। प्लस उनके पास थिक फर होता है, मोटे मोटे फर होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। तो क्या रीजन है, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जानी सीखी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।